साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की क्लासेस कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रोवाइड हो रही है। विज्ञान के क्लासेस ले रहा हूं। आज मैं फिर से 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस पर बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पहले मैंने पूरे 500 क्वेश्चंस आपको बता दिया है, 5 टेस्ट बता दिया है और सभी क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट 6 की बात करें। इस वीडियो में मैंने केवल 50 क्वेश्चंस लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं सभी वीडियो में 100 क्वेश्चंस ही लेकर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है या 501 भी कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? भारी जल और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O और जो नॉर्मल जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो भारी जल की खोज किसने की थी? ए हेनरिक हर्ट्ज ने, बी एस.सी. यूरे, सी जी मेंडल या डी जोसेफ प्रिस्ले। तो भारी जल की खोजकर्ता कौन है? आपके H.C. यूरे हैं जिन्होंने भारी जल की खोज की। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डिब्रिंज ने या डी कैल्विन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुराना। ठीक है। तो डीएनए का संश्लेषण किसने किया था मेरे दोस्तों? खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, एलपीजी गैस का पूरा नाम है। इसके प्रमुख घटक है ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन या डी ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। डी वाला ऑप्शन एलपीजी गैस का घटक ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखिए चौथा प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान के जनक ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क या डी थियोफ्रैट्स। तो जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? आपके अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी या डी पोमोलॉजी। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा आप इनके अलावा कम से कम 10 से 12 इसी तरह के प्रश्न को या इसी तरह के वैकल्पिक को देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसे अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, है ना, जैसे फिश मछली पालन को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसको याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इबोला क्या है? इबोला एक कवक, ए कवक, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ या डी विषाणु। तो जो इबोला है मेरे दोस्तों यह एक विषाणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? जब पहाड़ में हमको पानी को उबालना है तो कौन से टेम्परेचर में उबलेगा? ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम या सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहाड़ में जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाया जाता है? जिसको वर्णांधता है, ठीक है, जिसको हम एक तरह से कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्णांधता है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? ए पीला, बी नीला, सी हरा या डी बैगनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसको हरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति जो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? अपनी ही ध्वनि को सुनना है तो कितनी दूरी पर खड़ा हो? ए 224 फीट, बी 112 फीट, सी 56 फीट या डी 28 फीट की दूरी पर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए उसको 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित हो रहा है उसको किसके द्वारा पोषण मिलेगा? ए फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, बी गर्भाशय द्वारा, सी प्लेसेंटा के द्वारा, या डी इनमें से किसी भी के द्वारा नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्लेसेंटा के द्वारा गर्भस्थ जो भ्रूण है उसको क्या मिलती है? पोषण आहार मिलती है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11वां है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जैसे कोई ध्वनि बजता है तो कितने समय तक हमारे कान में उसका प्रभाव बना रहता है? देखे होंगे जो हाई आवाज वाला जो ध्वनि है तो कान एकदम सिन जैसा करने लगता है। कितने देर तक? आधा सेकंड, 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, या 1/20 सेकंड। तो कितने सेकंड तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव कानों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखिए मैंने कहा मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछली से संबंधित जो अध्ययन है, ए लेबिडेटिरियोलॉजी, बी सिक्रोटोलॉजी, सी इक्तिरियोलॉजी, या डी क्रिप्टोलॉजी। तो मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्तियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। याद रखना, पीसी कल्चर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, 13वां नंबर का है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, या डी यंग ने। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में सबसे बड़ी जो आंत है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी एड्रिनल, या डी पिट्यूटरी ग्रंथि। उत्तर हो जाएगा जो थायराइड ग्रंथि है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, कौन सा यंत्र समुद्र के, देखो कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ए पैरोमीटर, बी पेरिस्कोप, सी ऑडोमीटर, या डी एपीडिया स्कोप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र जो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए ल्यूवेनहॉक, बी वाल्डेयर, और सी वॉटसन, और डी हो जाएगा ब्राउन। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों न्यूक्लियर की खोज डी ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ, और अगला सवाल है हमारा, देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? जो मच्छर है उसमें मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ए लुई पास्चर ने, बी रोनाल्ड रॉस ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, या डी ग्रेगर मेंडल ने। तो किसने खोजा था मेरे दोस्तों? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र, इसलिए आपके पेनिसिलिन की खोज रॉस ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ए 1972, बी 1973, सी 1974, या डी 1980 को। तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 को मनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 16 अप्रैल, बी 1 मई, सी 5 जून, या डी 6 अगस्त। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइंड में याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ए है आपका कॉस्मिक किरण, बी इंफ्रारेड किरण, सी है अल्ट्रा वायलेट किरण, और डी है सभी विकिरणों को ये अवशोषित करती है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा जो है आपका वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, चाय की पत्तियों में, देखो चाय की पत्तियों में
क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु या डी शैवाल। तो किसका उपयोग होता है मेरे दोस्तों? जीवाणु का उपयोग चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगी? ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी हीलियम या डी नाइट्रोजन गैस। तो न्यूनतम तापमान पर ये द्रव में बदलेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 53 है मेरे दोस्तों। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई या डी ध्वनि तीव्रता। तो पैडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्रों की जो गहराई है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? ए कैरिनोबैक्टीरियम, बी एसिसरसीरिया कोलाई या सी है वाइब्रियो कॉलरी या डी है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एसरसीरिया कोलाई, जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे दोस्तों, और 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का खट्टापन ए साइट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी फॉर्मिक एसिड। तो दही का खट्टापन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, आपका लैक्टिक एसिड के वजह से, लैक्टिक अम्ल के वजह से दही में खट्टापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, अगला सवाल है मेरे दोस्तों। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए उपयुक्त साधन है? बिजली के पंखे की गति बदलना है तो ए एम्पलीफायर, बी रेगुलेटर, सी स्विच या डी रेक्टिफायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेगुलेटर बदलना पड़ेगा। रेगुलेटर खराब हो जाती है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, तो वो अगर अच्छा रहेगा तो आपके पंखे की स्पीड बनी रहेगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27वां। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो ए धुआं, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर हो जाएगा इसमें कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है सबसे खराब, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, वायु कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए आपके काइटिन, बी सुबेरिन, सी सेलुलोज या डी क्यूटिन। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है। पृथ्वी की वायु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि या डी यूरेनियम विधि। तो बहुत ही सरल सवाल है। यूरेनियम विधि, पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जीवाश्म का निर्धारण जब प्रश्न पूछा जाएगा तब कार्बन डेटिंग आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? हल्के भार होते हैं, बी उदासीन है, सी अत्यधिक ध्रुवीय है या डी अध्रुवीय है। तो जल एक उत्कृष्ट विलायक क्यों है? क्योंकि यह एक अत्यधिक ध्रुवीय होता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसके अणु ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ए अमीटर, बी पोटेंशियोमीटर, सी वोल्टमीटर या डी ओम मीटर। तो विद्युत के प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विद्युत का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर
32 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन या डी ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरी मात्रा में तत्व जो पाया जाता है वो है साथियों आपका हीलियम, जो कि सूर्य की सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए नीम का, बी एजोला का, सी यूरिया का या डी पोटेशियम का। तो मेरे दोस्तों एजोला का उपयोग जो है जैविक खाद के रूप में किया जाता है और इनमें से पोटेशियम और यूरिया तो जैविक खाद में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका ऑप्शन है ए आइसोप्रीन, बी एथिलीन, सी स्टाइरिन या डी ब्यूटाडाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन, जो कि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का क्या है मेरे दोस्तों बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35वां है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स गुडईयर ने, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आपके साथियों विलियम हार्वे ने। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो आपके पेड़ पौधे करते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसको मनुष्य ग्रहण करता है और मनुष्य ऑक्सीजन गैस छोड़ता है उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ए अंग, बी अंग तंत्र या सी ऊतक या कोशिकीय संरचना। इसका उत्तक हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तक हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे दोस्तों, प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ए 60%, बी 70, सी 80 या डी 90। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ए काइनेटिन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन या डी एथिलीन। तो फल को जो पकाने वाला, ठीक है, जो फल को पकाने के लिए जिस एक कहना चाहिए जो हार्मोन का उपयोग होता है वो है आपका एथिलीन। क्या है मेरे दोस्तों? एथिलीन पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 40वां है मेरे दोस्तों, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक या डी विषाणु। इसमें अजैविक प्रदूषक कहा गया है तो याद रखना आर्सेनिक है जो कि अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मेरे दोस्तों 41वां है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा, चलिए पहले विकल्प को देख लेते हैं। देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ए विलियम हार्वे, बी एफ.जी. हॉपकिंस या सी लुई पास्चर या डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हृदय का पहला जो ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहने वाले कौन हैं? ए मेंडल, बी कॉरेंस, सी मूलर या डी वैटसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वैटसन के द्वारा अनुवांशिकी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
ए थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, बी आटा मिल या सी उर्वरक संयंत्र के द्वारा या डी सीमेंट उद्योग से। तो जो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहा जाता है? ए डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर या डी कंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो काम है वो कौन करता है? आपका विद्युत मोटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45वां है, ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ जाती है? भाई जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है वो कहाँ जाता है? ए जल में, बी क्लोरोफिल से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से या डी फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो कहाँ से आती है? देखो हाँ, ये कहाँ से आती है ये कहा गया है, मतलब पेड़ पौधों में वो कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से आती है पूछा जा रहा है। तो ये जल से आती है। किससे आती है मेरे दोस्तों? जल से। कैसे? H2O हाइड्रोजन के 2 अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करता है ना। आप सभी जान रहे हैं हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन के 1 अणु मिल के जल का निर्माण करता है और यही जल में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए ये जल से आता है। कौन सा? आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 है, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? आजकल किसानों द्वारा खेतों में उर्वरकों का, रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक छिड़काव, अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे खाद्य पदार्थ भी अब क्या होने लगा है दोस्तों? दूषित होने लगा है। और इसके परिणाम स्वरूप आज तरह तरह की बीमारियां इंसानियों को होने लगी है। तो उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? ए मृदा प्रदूषण होता है, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि उर्वरक के ज़्यादातर छिड़काव कर रहे हैं, मिट्टी खराब हो रहा है, मिट्टी जहरीली होती है, जल को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वह जल बह करके उसी नदी नालों, समुद्रों, तालाबों, जमीन के अंदर जा रही है। इसी तरह से वायु भी प्रदूषित होता है। और वायु प्रदूषण का एक नायाब उदाहरण, जब कीटनाशक का छिड़काव हो रहा हो खेत में, उसके पास से गुजरेंगे तो आपको जहरीली गैस की बदबू आती है। तो यही उसका प्रभाव है जो वायुमंडल में फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव में है, आंसर भी निगेटिव में देना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ए प्रकाश, बी एक्स किरण, सी पराश्रव्य तरंगे या डी ऊष्मीय विकिरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलवा पर, सी धड़ पर या डी सिर पर। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है मेरे दोस्तों? तो आप आपने जब चीज़ों को अनुभव किए होंगे तो जो तलवा है हमारे पैर के नीचे वाला भाग, आप छू के देखिए, सबसे कड़ा आपको वहीं पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ए जेनर ने, बी लेनेक ने, सी रैबिन या डी पास्चर। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। जो डॉक्टर द्वारा दोनों कानों में लगा करके जो चेक किया जाता है उसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आज के सीरीज का, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग या डी नेत्र रोग। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा
ये जो है शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगले सेशन में एक नए टॉपिक पर फिर से 50 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाएंगे। इसके बाद अब हम कुछ जो है जनरल नॉलेज पर भी बात करेंगे, क्योंकि 500-600 जो साइंस के क्वेश्चंस हमने आप सभी के लिए करवा दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस साथियों आपके कुछ टेस्ट सीरीज सामान्य ज्ञान को लेकर भी मैं लाऊंगा, तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के पूरे एग्ज़ाम तक जो है मैं आप सब के लिए इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।